हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसा कि हम अब आज एक न्यू टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम पर इस सिस्टम के संबंधी आगे भी लेक्चर लेक्चर इसी टॉपिक पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपनी बॉडी के लिए किस लिए आवश्यक है, इसका क्या इम्पोर्टेंस अपनी बॉडी के लिए। जैसे कि मानो कि एक ह्यूमन बॉडी है। बॉडी एक ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर अनेक प्रकार के सिस्टम काम करते हैं। हर किसी का एक अपना इम्पोर्टेंस है और अपना एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है। जैसे कि किसी भी न्यूट्रिएंट को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ सिस्टम अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने पे काम करते हैं। जैसा कि बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी की प्रत्येक सेल से या सेल के द्वारा सेल के पास पहुंचाने के लिए बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है, वो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब फ्लूइड दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी में ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। अब जो जो सिस्टम बॉडी के अंदर ब्लड को संचालित करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, वो होता है सिस्टेमेटिक सिस्टम। और जो एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम अपनी बॉडी में लिम्फ को एक एक प्लेस से दूसरी सेल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हम इसके अंदर अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर दोनों को स्टडी करेंगे, जिसमें पहले हम टॉपिक को डिस्कशन करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होता है बॉडी का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि बॉडी में सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में एवरी ऑर्गन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी। एक ब्लड फ्लो अपनी बॉडी में हर जगह होता है। जैसे अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में अपनी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, जिससे अपने सिस्टम का नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियो वर्ड अपने हार्ट को रिप्रेजेंट करता है और वैस्कुलर ब्लड वेसल्स को। अब हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एंड पेरिफेरल जो पार्ट होता है अपनी पेरिफेरल जो पार्ट होता है ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करती हैं सिस्टम में, जो कि पेरिफेरल बॉडी पार्ट को हम अपने हैंड्स, फिट्स, इनको जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है ब्लड वेसल्स से। जो सेंटर पार्ट होता है बॉडी का वो हार्ट होता है। ठीक है। अब हम अपने इस आने वाले इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट फिजियोलॉजी डिस्कशन करेंगे। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, क्या क्या हार्ट की नॉर्मल एनाटॉमी होती है। और आने वाले आगे क्लासों में हम पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कुछ डिजीज, साथ में उनकी एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी और हर चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे आने वाले कुछ अगली क्लासों में। अपने इस सिस्टम की स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग पहले ये डिस्कशन करेंगे कि अपने ब्लड वेसल्स का सिस्टम बॉडी में कैसा पाया जाता है, हार्ट कैसे काम करता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कैसा बना हुआ होता है ये। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो इसका सेंटर पार्ट होता है हार्ट, उसके बारे में हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे इस क्लास में।
और आने वाले कुछ आगे वाली क्लासों में आगे का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट हार्ट ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि अपनी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अपनी बॉडी में ये सेंटर पार्ट में हार्ट लगा लीजिए, ये पेरिफेरल पार्टों में ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बॉडी में ब्लड हर जगह पहुंच सके और अपना काम कर सके। हम हार्ट के लिए नॉर्मली इसकी पोजीशन का पहले स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पोजीशन में हार्ट पाया जाता है, कहाँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, कहाँ मिलता है बॉडी में, इसकी पोजीशनिंग स्ट्रक्चर कहाँ स्टेबल होता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इट इज लाइनिंग बिहाइंड द स्टर्नम। ये मिड स्टर्नम के बिहाइंड पाया जाता है, थोड़ा पीछे, इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी के अंदर ये मिड स्टर्नम के थोड़े बिहाइंड पाया जाता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड थोड़ा थोड़ा सा इसका झुकाव हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है देन राइट। इसकी पोजीशनिंग का क्या होती है हार्ट के अंदर, इट इज ये सेकंड रिब्स टू फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस। सेकंड रिब से लेकर ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में इसकी लोकेशन होती है। इसके अलावा इसकी हम नॉर्मली वेट वगैरह कितना होता है इसका, तो इसका वेट होता है 2.5 टू 3.5 ग्राम। 2.5 ग्राम ये फीमेल के अंदर होता है एंड मेल के अंदर ये 350 ग्राम मेल के अंदर पाया जाता है। हार्ट अपनी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्वर्टेड होता है। जैसे कि नॉर्मली हम किसी भी ऑर्गन की बेस और अपेक्स की बात करें तो अपेक्स उसका सुपीरियर टाइप में होता है अबव साइड में, बट बेस का इसके नीचे साइड में होता है। लेकिन जैसे हम दिल हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट का जो बेस होता है वो अबव होता है और जो उसका अपेक्स होता है वो बिलो होता है, ठीक है। इसका जो बेस मिलेगा इसका सुपीरियर टाइप में, बट इंफीरियर मिलता है इसका बेस अपेक्स, और बेस इसका सुपीरियर टाइप में मिलता है। अब अब ये बताइए कि जैसे ये बेस होता है जो कौन सा पार्ट में मिलता है, और जो अपेक्स होता है, जैसे अपेक्स में स्टेबल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो अपेक्स जो इसका बेस होता है अपेक्स में इसका लेफ्ट वेंट्रिकल है, बट बेस में इसका राइट वेंट्रिकल होता है। ये इसकी नॉर्मल थोड़ी सी स्ट्रक्चर हो गई है। पोजीशन में थोड़ा हो गया है। इसके अलावा हम इसके कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे इसके अंदर कि एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ऑर्गन्स एसोसिएटेड ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो कि हार्ट के पास में पाए जाते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे कि
जैसे कि हम बात करेंगे हार्ट के सुपीरियरली, जैसे कोई भी हम ऑर्गन होता है उसके पास पास के जो ऑर्गन होते हैं जो उनको साथ कनेक्टेड होते हैं वो ऑर्गन, उनके हम डिस्कशन अपने इस टॉपिक में करेंगे। एसोसिएटेड ऑर्गन में डबल एस आएगा यहाँ पर। एसोसिएटेड ऑर्गन्स, देखिए हार्ट के पास पास में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं हार्ट के सुपीरियर कौन कौन सा होता है। हार्ट के सुपीरियर में पाए जाते हैं आयोटा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ये हम हार्ट के सुपीरियर पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हार्ट के नीचे इंफीरियरी, हम हार्ट के इंफीरियर पार्ट में देख पाएंगे डायफ्राम। डायफ्राम हार्ट के इंफीरियर पार्ट में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्ट के एंटीरियर क्या मिलेगा और पोस्टीरियर क्या मिलेगा, ये भी हम इसमें डिस्कशन करना चाहेंगे। एंटीरियर मतलब सामने, उसके आगे क्या मिलेगा हमें, मेडिस्टर्नम मिलेगा, मेडिस्टर्नम मिलेगा। उसके अलावा इंटर कोस्टल मसल्स मिलेंगे, यानी दिख रहा हो या देखो मसल्स मिलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स इंटीरियर पार्ट में मिलती हैं, जो एंटीरियर पार्ट में मिलती हैं। और उसके पोस्टीरियर मिलने वाली चीज़ें, जैसे किसी ऑर्गन के एंटीरियर हो गया, पी पोस्टीरियर ऑर्गन के पीछे साइड में पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट के अंदर मिलने वाले पार्ट होते हैं जैसे कि ईसोफेगस, ट्रेकिया, साथ में डिसेंडिंग अयोटा। अयोटा का डिसेंडिंग पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ऑर्गन हमें, और इसके अलावा इसके लेटरली बात कर रहे हैं हम कि लेटरली क्या मिलेगा। लेटरली मतलब कि किसी ऑर्गन के दाएं और बाएं भाग में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें लंग्स उसके दोनों साइडों में देखने को मिलेंगे। ये हमें नॉर्मली एसोसिएटेड ऑर्गन पता लग गए हार्ट के कि उसके साथ में क्या मिलते हैं। सॉरी फॉर दिस, बट हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर, इंटरनल क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हार्ट की नॉर्मल बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। जैसे कि आप सभी को पता है अपना ये हार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। आगे भी हम इस चीज़ का आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे इस चीज़ को लेकर, बट हम सुपरफिशियली थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको कि हार्ट के अंदर 4 ऑर्गन होते हैं। जैसे कि ये वाला होता है, जैसे इसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल। जो ये दोनों एट्रियम और ये दोनों वेंट्रिकल होते हैं। जो हार्ट के लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड में होगा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। जैसे ये वाला पार्ट राइट पार्ट है तो ये राइट एट्रियम होता है और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मल इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वन डायरेक्शन ओनली होता है, कि एक ही पार्ट में अपना
ब्लड फ्लो करता है, रिवर्स नहीं करता, बिकॉज रिवर्स में रोकने के लिए कुछ इनके अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो इसमें नॉर्मली हम ब्लड की बात कर लें तो इसमें ब्लड आता है, सुपी दो वेन होती हैं जो कि ब्लड को लेके आती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। होती है सुपीरियर वेना केवा, होती है इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम से ब्लड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल, जो जिसके लिए यहाँ एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ से ब्लड निकलता है हमने पल्मोनरी आर्टरी के लिए। ये आर्टरी के द्वारा ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर ब्लड जाता है, ये लंग्स के दो ब्लड जाता है और लंग्स से फिर जाता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है और वहाँ से ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। उसके अलावा इसके साथ में ब्लड आगे फ्लो करता है आयोटा के द्वारा बॉडी में सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। इस तरह से बॉडी में दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। नंबर एक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन ये होता है कि ब्लड हार्ट से स्टार्ट होगा, पूरी बॉडी में जाएगा, उसके बाद में दोबारा लौट के हार्ट के पास आ जाता है, ये होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। बट पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ये होता है कि हार्ट से ब्लड स्टार्ट होता है, फिर लंग्स में जाता है और उसके बाद में फिर दोबारा हार्ट में लोड किया जाता है। तो ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो प्रकार के सर्कुलेशन होता है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करवाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और जो सर्कुलेशन ओनली लंग्स में प्योरीफाई करने के लिए ब्लड को लेके जाते हैं वो होता है अपनी बॉडी में सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ये हम नॉर्मली छोटा सा सुपरफिशियली अध्ययन किए हैं इस चीज़ का कि हम नॉर्मली हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होता है। बट इसके हम नॉर्मली स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं और उसको हम सिस्टेमेटिक अध्ययन स्टेडियम हर वेंट्रिकल की, हर आर्टरी की और हर वाल्व की स्टेडियम सिस्टेमेटिक रूप से आने वाले अगले क्लासों में आपके साथ करेंगे। अब ये हो गए इसके इंटरनल ऑर्गन। उसके अलावा इनमें जो हार्ट की लेयर होती है जिससे हार्ट पूरी तरह से कवर होता है, उसके बारे में कुछ स्टडी अपने इस क्लास के अंदर करना चाहेंगे। अब जैसे कि हम स्टडी करें हैं हार्ट की लेयर के अंदर कि कितने इसमें लेयर होती हैं, उनके स्टडी हम करना चाहेंगे। अब इसकी लेयर होती हैं नंबर एक, नहीं, इसकी 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती हैं, जिनमें पहली लेयर का नाम है पेरिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो कि एक हार्ट को पूरी तरह से कवर करने का काम करती है। तो हम इसकी पहली लेयर के बारे में स्टडी करेंगे कि नंबर 1 पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कि पेरिकार्डियम क्या होती है, ये जैसे कि लेयर होती हैं, नॉर्मली आपको बता दूं कि ये लेयर जैसे पेरिकार्डियम कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है और ये वाली होती है एपिथेलियल लेयर, जो कि आप टिश्यू में आप आराम से आने वाली क्लासों में ज़रूर पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले पेरिकार्डियम के अंदर की पेरिकार्डियम में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं।
पेरिकार्डियम में दो सेक होते हैं, जैसे कि अपनी लेयर हो गई, हार्ट की 3 लेयर हो गई, जैसे ये वाली लेयर हो गई अपनी, ये हो गई बॉडी की एंडोकार्डियम, ठीक है। ये हो गई इसकी मायोकार्डियम, और इसके बाद में ये वाली हो गई इसकी, ये हो गई इसकी पेरिकार्डियम लेयर हो गई। ये तीनों, ये लेयर एक पूरे हार्ट को कवर करके रखती है। हम डिस्कशन करेंगे पेरिकार्डियम के अंदर कि पेरिकार्डियम में क्या कौन सी, इसमें दो सेक होते हैं, एक होता है आउटर सेक और एक होता है इनर सेक। आउटर सेक जैसे हम स्ट्रक्चरल रूप से देखें तो ये हो गया अपना आउटर सेक, और इंटरनल सेक होते हैं दो लेयर, मतलब ये मान लीजिए ये हो गए इंटरनल सेक, ये आउटर सेक की एक लेयर होती है और ये इंटरनल सेक की दो लेयर होती हैं। अब आउटर सेक के बारे में अब थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। आउटर सेक, आउटर सेक बॉडी के अंदर इन इलास्टिक फाइबर्स, इन इलास्टिक फाइबर्स नेचर का होता है। ये इन इलास्टिक फाइबर नेचर से मिलकर बना होता है, जो कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट, हार्ट का ओवर डिस्टेंशन को रोकने का काम आउटर लेयर का होता है। और जो इनर लेयर होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है, इनर सेक होता है, इसके अंदर, इनर सेक के अंदर टू लेयर होती हैं, टू लेयर होती हैं। जो फर्स्ट होती है पेरी पेराइटल लेयर, और सेकंड होती है विसरल लेयर। जो पेराइटल लेयर होती हैं, जो विसरल लेयर होती हैं, ये एक स्पेशल प्रकार के सिरोसस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती हैं। दो लेयर होती हैं, जैसे हमने ये दोनों लेयर होती हैं जो कि एक स्पेशल प्रकार के सिरोसियस लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब जब मान लो कि ये दोनों लेयर है, ये पेराइटल लेयर है और ये होती है विसरल लेयर। अब इन दोनों लेयरों में सिरोसियस लेयर होती है जो कि एक फ्लूइड का निर्माण करती हैं, फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड द टाइम ऑफ बीटिंग स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे हार्ट जब बीटिंग करता है तो उस कंडीशन में ये स्मूथ मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है। इसका नॉर्मल अमाउंट हम बात करें तो नॉर्मल अमाउंट होता है 5 to 20 ml, 5 से लेके 20 ml तक ये नॉर्मली पाया जाता है। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने इसमें पैरेटल लेयर के ऊपर। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि एंडोमेट्रियम के अंदर, तो एंडोमेट्रियम के लिए एंडोमेट्रियम का डिस्कशन हम कहाँ तक है, तो हम करेंगे एंडोमेट्रियम की कि एंडोमेट्रियम
दूसरे लेयर का डिस्कशन करेंगे एंडोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम, मायोकार्डियम, दूसरी लेयर डिस्कशन करते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम लेयर क्यों रेस्पॉन्सिबल होती है? ये एक जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, ये एक हार्ट की पंपिंग के लिए, हार्ट की पंपिंग के लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल लेयर होती है मायोकार्डियम। इसके ये एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड मसल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि सेमी स्ट्रेटिफाइड एंड इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रकार की मसल्स होती हैं जो कि बॉडी में ओनली फॉर मायोमेट्रियम के अंदर पाई जाती हैं, जो कि एक स्पेसिफाइड सेमी स्ट्रेटिफाइड लेयर की बनी हुई होती हैं। ये अपनी बॉडी में अब जैसे ये पता है कि अपनी बॉडी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन हार्ट होता है, बट इसके लिए मूवमेंट के लिए कुछ स्पेशल सेल होती हैं इसके अंदर, जो कि सेल एक फाइबर्स के रूप में होती हैं। जैसे कि जो हार्ट का जो सेल होती हैं इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलोकेटेड होती हैं कि एक वो इंटरकनेक्शन होके सेलों का एक जाल बनाती है एक दूसरे के साथ में, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेस्ट रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, और ये जो मायोकार्डियम की जो सेल होते हैं, जो मायोकार्डियम की जो सेल होते हैं अपनी एनर्जी के रूप में नॉर्मली सेल कार्बोहाइड्रेट का यूज करती हैं, बट ये सेल फैट का डाइजेशन, फैट को प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज में लेती हैं। प्राइमरी सोर्स के रूप में ये फैट का यूज करती हैं, जो कि एक 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा। इसके अलावा इन सेल्स के अंदर मोर अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन सेल के अंदर मोर ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का बेस्ट पार्ट होता है, जो कि वो सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करती है। और जैसा कि पता है कि जैसे कोई हार्ट पंपिंग करता है तो सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई होती है, फर्स्ट ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑर्गन होता है जहाँ पर ब्लड की सप्लाई सबसे पहले होती है। ये एक स्पेसिफिक प्रकार की एंडोमेट्रियम सेल होती हैं, वो मेम्ब्रेन होती है जहाँ ब्लड की सप्लाई सबसे पहले होती है। तो ये इसमें हेल्प करती है बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब तीसरे हम स्टडी करेंगे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में जस्ट ये हार्ट की जो चैम्बर होते हैं, चैम्बर एंड वाल्व, ये इन दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, इंटरनल पार्ट बनाता है हार्ट और वाल्व को। जो चैम्बर और वाल्व के इंटरनल पार्ट बनाते हैं, जो कि एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये एक स्मूथ लेयर होती है, जो कि ब्लड फ्लो को स्मूथली फ्लो करने में हेल्प करती है। जैसे कि हम अपने इस टॉपिक में पढ़े हैं कि हार्ट की तीनों लेयरों के बारे में स्टडी किए हैं, साथ में हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट पढ़े हैं। आने वाली और क्लासों में और भी गहन अध्ययन इस चीज़ का हम करेंगे। तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। नमस्कार।